हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं कपड़े धो रही थी। तो और आज ना यहाँ पे हमारे भागवत है, मतलब काफ़ी दिनों से शुरू हो गया है, तो मैं आज ही जाऊँगी। तो मैं आप लोगों को भी ले चलूँगी और ना तो अभी मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ और फिर दिन में चलेंगे वहाँ। और ना मैं काफ़ी दिनों से शाम के टाइम वहाँ पे कीर्तन में भी जा रही थी, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी आज का। तो बस जी, और चलते हैं। मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े मैंने धो ही दिए, ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो ही गए। बस एक स्लॉट रहता है, बस वो धोऊंगी और उसके बाद मैंने सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करूँगी और फिर उसके बाद सफाई करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद भागवत में भी जाना है ना, तो फिर वहाँ सुनते सुनते ना नींद लग जाती है, तो इसलिए थोड़ा सोना भी ज़रूरी है। तो मैं भी सो जाऊँगी थोड़ी देर में और फिर 1 बजे चले जाएंगे हम भागवत सुनने। तो मिलते हैं आपको सफाई सुफाई करने के बाद। सफाई वगैरह भी मेरी हो गई है और अब अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और बस अब मैंने कुछ नहीं करना है। अब मैं कपड़ों में प्रेस करूँगी ना और उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी और फिर दिन में मतलब थोड़ी देर सो जाऊँगी ना, अभी सो जाऊँगी और फिर 12 साढ़े 12 बजे तक उठ जाऊँगी और फिर खाना खा के मंदिर चले जाएंगे भागवत सुनने। और फिर मिलते हैं अब आप लोगों को सीधे भागवत में ही। और मैं आप लोगों को इतनी देर से बोल रही हूँ कि भागवत भागवत, तो मैं ये बता देती हूँ कि हमारे ना जो मेरे स्कूल टाइम की एक मैम थे ड्राइंग की, तो उनके घर में भागवत है। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनके चमरखा है, तो उन्होंने चमरखे के लिए से पहले ना भागवत रखवाया है, तो इसलिए। और हम लोग ना एक तरह से फैमिलीज़ की तरह रहते हैं साथ में, तो इसलिए हमारा जाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस, तो अब मैं आप लोगों को सीधे भागवत में ही मिलूँगी। 2 hours later. गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार भागवत में जाने के लिए और बस अब चल रहे हैं। 1 बज गया है और शुरू ही होने वाला है, तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सबसे पहला है आंतरिक शांति, जिसको हम मानसिक शांति भी कहते हैं, इंटरनल पीस, मतलब आंतरिक शांति। दूसरा, अध्यात्म हमारी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अध्यात्म हमारे जीवन की गुणवत्ता को, विशेषता को बढ़ाता है। जो देखिए धार्मिक व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, सबकी दृष्टि उसके ऊपर होती है, समाज की दृष्टि उसके ऊपर होती है। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा सोपान हमारे जीवन की विशेषता को, गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, उसका नाम अध्यात्म है। प्रेम से बोलिए। और अध्यात्म हमें कृतज्ञ बनाता है, ग्रेटफुल। हमारे कृतज्ञता का भाव अध्यात्म हमारे अंदर उत्पन्न करता है। सबसे पहला मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, दूसरा आत्मिक शांति प्राप्त होती है, तीसरा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और चौथा कृतज्ञ बनाता है। ये अध्यात्म। मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, डिप्रेशन की समस्या है, स्ट्रेस है, बड़े तनाव में व्यक्ति चला गया है, तो एक बार ध्यान योग के माध्यम से भगवान का ध्यान लगाएं। अवश्य रूप से आपके मन में जो चिंता व्यापी है, वो सारी की सारी चिंता समाप्त प्राय है। ये अध्यात्म का लाभ है।
इसलिए आपने सुना होगा विवेकानंद जी का नाम। 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद हुई कि नहीं, आप सबने सुना होगा विवेकानंद जी का। और विवेकानंद जी ने वहां धर्म के ध्वजा को फहराया और वहां इतना सुंदर प्रवचन किया कि पूरे संसार की दृष्टि से प्रवचन पर चले जाए। हम बने तो विवेकानंद बने, हम बने तो रामकृष्ण परमहंस बने, हम बने तो तुलसीदास बने, हम बने तो सूरदास बने, नहीं तो पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या रह गया भैया। पशु भी तो खा पी कर चले जाते, हम भी खा पी कर चले जाएंगे, तो हमारे और पशु में अंतर क्या हो गया? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? बुद्धि और विवेक का केवल अंतर है। बाकी आंखें उनकी भी है, टांगे उनकी भी, हाथ उनके भी है और प्राण उनके अंदर है। लेकिन अंतर क्या है? बुद्धि विवेक का अंतर है केवल। वो मनुष्य के पास है, वो पशु है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, उससे हमारे जीवन का कल्याण है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, तो एक ही बात कही, क्या कही? उठो, जागो। विवेकानंद जी का ये है ना, उठो जागो और तब तक ना रो जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त ना करो। ये विवेकानंद जी ने कहा, जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना करो। और देखिए लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का मोक्ष प्राप्त करना, इस जन्म मरण से रहित होना। Salvation is possible in the human body. मोक्ष का संभव है केवल और केवल मानव शरीर, बाकी शरीरों में मोक्ष संभव नहीं। तो इन बातों पे हम विचार करें, अधिक ना कहता हुआ हम प्रसंग पे आते हैं। सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। बोलिए भाई कृष्ण लाल की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम मथुरा में विजय अवतार हो गया, श्याम का दिया अवतार हो गया, प्रेम से भाव से। अभी मैं भागवत से आ गई हूँ और भागवत बहुत अच्छा रहा मेरे को। मैं अभी गई थी, आज 4th डे था, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। और आज कृष्ण जी का जन्म भी हुआ, जैसे कि आप लोगों ने अभी भागवत में देखा, और बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब सुनने में भी बहुत मज़ा आया, ऐसे बोर नहीं हुए, जैसे नींद आती वैसे नहीं आया, बहुत मज़ा आया। और आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा अभी तक का व्लॉग। और अभी शाम की पूजा होगी और रात को मंदिर में, तो बस वो होगा, उसके बाद कीर्तन होएगा। और मैंने शाम का खाना भी खा लिया है, वहीं उनके घर में होता है, जैसे भागवत के बाद खाना मिलता है, वो भी हमने खा लिया है। और बस तो मिलते हैं अब आपको शाम के टाइम कीर्तन में। तो ये है राम मंदिर, और ये आप लोग भी दर्शन कर लो। और ये है मंदिर का हॉल। अभी कोई लोग नहीं आए, अभी शाम की पूजा हो रही है, तो थोड़ी तो देर में आ जाएंगे सब लोग पूजा करने के बाद। तो मैं अंदर ही आ गई थी हॉल में, तो बस। और अभी अंदर मतलब जगह नहीं थी ना बैठने के लिए पूजा में, तो मैं इसलिए हॉल में अंदर ही आ गई। हम कुछ लोग और अब हो गया कीर्तन स्टार्ट।
एंजॉय कीजिए। The next day. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल शाम को मैं आ गई थी कीर्तन से, पर एंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा अभी एंड कर देती हूँ। और अभी मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस, और कल तो पूरा दिन पूजा पाठ में ही निकल गया, तो आज तो काम करना पड़ेगा। तो मैं बस आज का ब्लॉग इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ फिर भी लाइक कर देना। और बस जी, और बहुत सारे कमेंट्स कर देना अगर आपको अच्छा लगा होगा। तो बस जी, आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।